हर दिन वो आदमी अपनी कई वर्षों से लकवाग्रस्त पत्नी को स्नान कराता था, लेकिन आज जब वह बाथटब में पानी डाल रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बाथरूम में बेहोश हो गया। लेकिन इस समय पानी तेजी से बहता रहा और ऐना केवल हैरानी से यह दृश्य देख सकती थी, लेकिन उसमें कुछ भी करने का उपाय नहीं था। यह देखते हुए कि वह जल्द ही डूबने वाला है, उसकी जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसे संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और फिर उसने खुशी से पाया कि शरीर में धीरे धीरे प्रतिक्रिया हो रही है। अन्य ने जल्दी से अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके स्टील तक की चेन को पकड़ने की कोशिश की और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन ताकत बहुत कम होने के कारण स्टील तक बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन इस समय पानी का स्तर धीरे धीरे मुंह तक पहुंचने लगा। स्विमिंग खतरे के तहत अन्ना ने फिर से अपनी क्षमता को उभारा और सोचा नहीं था कि वह सच में प्लग को भाग तक खींच लेगी, लेकिन जब वह इसे पूरी तरह निकालने के लिए एक प्रयास करने वाली थी तो चेन दुर्भाग्य से टूट गई। संकीर्ण भाग जलस्तर को बढ़ने से नहीं रोक सकती थी और जल्द ही अन्ना पूरी तरह से सांस नहीं ले पाई। इसी निराशा के क्षण में उसने अचानक देखा कि नल के पास का शावर हौज है। उसने तुरंत हाथ की उंगली को बाथटब के स्पेल से जोड़ दिया और शावर हेड के माध्यम से हौज को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद स्विच को हिलाकर पानी का नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये सूक्ष्म नियंत्रण एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के लिए आसानी से करना संभव नहीं था। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया और अंत में अन्ना पूरी तरह से डूब गई, वो उसे बंद नहीं कर सकी। देख न पाने के कारण वो केवल अनायास ही हिलाने लगी और आश्चर्य की बात यह है कि वो वास्तव में वॉल से टकरा गई, जिससे जल प्रवाह कम हो गया। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और जैसे जैसे बाथटब में पानी धीरे धीरे भरने लगा, पैर भी अनायास तैरने लगे। जब अन्ना ने यह देखा, उसने एक बार फिर से जोर लगाने का निर्णय लिया और इस बार भागी की देवी उसी के पक्ष में थी। देखते ही देखते जलस्तर नेत्रहीन रूप से गिरना शुरू हो गया और आना अंततः ऑक्सीजन समाप्त होने से पहले संकट से सुरक्षित बाहर निकल गया। और आश्चर्य की बात यह है कि संकट की उत्तेजना में उसका शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे बाथटब से उठने का प्रयास किया, उसने भाई से देखा कि उसके बेहोश पड़े पति का तो कहीं नामो निशान नहीं था। जमीन पर के खून के धब्बों से साफ पता चलता है कि सामने वाला पहले ही जाग गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह संभवतः कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की साजिश। ये सोचकर अन्ना जल्दी से संघर्ष करते हुए बाथटब से बाहर निकली, फिर तेजी से अपने शरीर को अनुकूलित किया, यहाँ से भागने की योजना बनाई। लेकिन दरवाजे की दरार से बाहर किसी की छाया को हिलते देखा। वह केवल बाथरूम का निकाला गया शीशे का टुकड़ा उठाकर परावर्तन के माध्यम से बाहर की स्थिति को सावधानी पूर्वक देख पा रही थी। तब उसने पाया कि वह छाया वास्तव में लहराता हुआ पड़ता है। इस समय कमरे के अंदर एकदम शांत था, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। यह देखकर वह चिंतित होकर पीछे हटते हुए नीचे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी गलती से सीढ़ियों पर कांच के टुकड़ों से उसके पैरों में चोट लग गई और वह देखती है कि उसका पति वास्तव में नीचे के लिविंग रूम में है। लेकिन ध्यान से देखने पर वह पाती है कि वह बिल्कुल भी हिल रहा नहीं है। समय वास्तविकता दिखाने के लिए जो आदमी गिरा उसने बल पर नियंत्रण नहीं किया और उस समय सच में छोटे होकर बेहोश हो गया। ये देखते ही अन्ना ने जल्दी से कार चलाई और वहां से बचने की, लेकिन सुरक्षित महसूस करने के बाद जब वह पुलिस को फोन पर जोर से पैर रखा, जिससे कार सीधे नियंत्रण से बाहर निकल रेलिंग पार कर गई और सीधा पानी में गिर गई। आदमी ने देखा कि उसका पैर फंस गया है, फिर भी वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता। वो सबके साथ डूबने का इरादा रखता था। जब वह देखता है कि पूरी कार जल्द ही डूब जाएगी, तो अन्ना ने अपने लिए दया की भीख मांगी। कई सालों से साथ रही अपनी प्यार और नफरत वाली पत्नी को देखकर संकट में फंसे आदमी ने अंत में प्यार के लिए छोड़ने का फैसला किया, जिससे अन्ना को जाने और नया जीवन प्राप्त करने का मौका मिला, जबकि उसने खुद को बुरी सोच के लिए अपनी जान की